दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसी अनेकों कहानियाँ और कथाएँ मिलेंगी हमारे भारत में, जो आज़ादी को लेके कही गई हैं। यानी कि हम कैसे आज़ाद हुए, इसकी एक फहरिस्त आप देखेंगे तो हज़ारों कुर्बानियाँ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हज़ारों लड़े मरे कुर्बान हुए, तब जाके भारत आज़ाद हुआ। 1857 से लेके 1947-48 तक लगातार ये संघर्ष चला, तब जाके भारत आज़ाद हुआ। और आज़ादी का जश्न हम आज भी मनाते हैं। और चारों तरफ आप देखेंगे कि हम आज़ाद हुए, हम ऐसे आज़ाद हुए, इन्होंने वो कुर्बानी दी, इन्होंने ये कुर्बानी दी, इन्होंने ये संघर्ष किया है, ये ऐसे लड़े, वो ऐसे लड़े। ऐसी ढेर सारी चीज़ों से हमारा पूरा भारतीय साहित्य, भारतीय सिनेमा, भारतीय कथा कहानी सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन आखिर हम इस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं कि हम गुलाम कैसे हुए। एक इतना समृद्ध देश, एक इतना सशक्त देश, जिसको माना जाता है कि विश्व की एक महाशक्ति थी। जब दुनिया के देश पढ़ना सीख रहे थे तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हुआ करते थे, और इन विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए तमाम यूरोपीय देश अपने यहाँ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम करवाते थे कि तुम उस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देने लायक हो कि नहीं। ऐसी सुसंस्कृत और समृद्ध थी हमारी पूरी की पूरी ये व्यवस्था, आप जिसे कह सकते हैं सांस्कृतिक हुई, सामाजिक हुई, आर्थिक हुई, राजनीतिक हुई, हर दृष्टि से हम समृद्ध थे। फिर हम गुलाम कैसे हुए, इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करता है। शोध इस विषय पे होना चाहिए कि हम गुलाम क्यों हुए, आखिर क्या वजह थी कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या में भी थे और मुट्ठी भर मुगल, मुट्ठी भर लुटेरे चोर आके जो हमें गुलाम बना गए, मुट्ठी भर अंग्रेज़ आए और उन्होंने सैकड़ों साल तक हमको रूल किया। आखिर वो कौन सी कमियां थी जिन कमियों के चलते हम गुलाम हुए। आखिर हम इस पर बात करने से बचते क्यों हैं। इंदिरा गांधी का ये वक्तव्य चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था, जिससे हमने आजादी खोई, वही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। वो है जो धर्म के नाम से अनेकता आती है, वो है जो भाषा के नाम, प्रांतीयता के नाम, जातिवाद को लेके आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ मेरे भाई और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, कौन देश है जो बिना एकता के, बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ सका है। क्या सटीक उन्होंने कहा है कि वो कौन सी कमियां थी जिसके चलते हमारा देश हमेशा परेशान होता रहा। और आपने सुना, ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य इस देश का कि वो सारी कमियां जिनकी बात इंदिरा गांधी कर रही हैं वो आज भी हमारे समाज में है। और आज भी हम आज़ाद रह के भी देश की एक बड़ी आबादी जो है, अगर देखा जाए उसको राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो गुलाम ही है। और तमाम बुजुर्गों के मुंह से जो अंग्रेज़ों के काल में थे, आप सुन सकते हैं कि अंग्रेज़ों की व्यवस्था इससे बेहतर थी। यानी कि अंग्रेज़ों का जो न्याय तंत्र था इससे बेहतर था, उसमें आम आदमी के लिए न्याय सुलभ था। लेकिन आज नहीं है। तो फिर हम आज़ाद कैसे, किस प्रकार की आज़ादी, ये किस प्रकार के हम आज़ाद हुए। असल में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से आज़ाद हुए, ये देश आज़ाद हुआ, लेकिन देश की एक बड़ी आबादी आज भी उसी प्रकार की गुलामी की जंजीरों में फंसी पड़ी है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जिनके पास ज़्यादा पैसे है, ये सब लोग कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जिसकी कीमत देश की एक बड़ी आबादी लगातार चुका रही है। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि आखिर हम गुलाम कैसे हुए, इस पे चर्चा क्यों नहीं होती है। अगर मैं अगर अपने कुछ बिंदुओं को रखूं तो सबसे प्रथम चीज़ जो इंदिरा गांधी ने कहा कि हम जाति के नाम पे बटे हुए हैं, हम धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, तो हम बटे हुए थे भी संभवतः। जिस काल में हम गुलाम हुए उस काल में जातिवाद, धर्मवाद पूरी तरह से प्रभावित था। जब हम मुसलमानों के गुलाम हुए तो ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृति थी। सिर्फ भारत की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज का भारत
आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का अफ़गानिस्तान तक मैं जाता हूँ कि ये सारे के सारे जो है हिंदू संस्कृति थी। फिर हम गुलाम कैसे होते गए? हम हमारे बीच बार बार ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मैं यहाँ एक बात करना, हिंदू आखिर किससे खतरे में? हिंदू जो वर्तमान हिंदू है वो एक्स हिंदू से खतरे में। आखिर क्या वजह रही कि हिंदू धर्म हमेशा खतरे में रहा? आज भी आप चारों तरफ ये चिल्लाहट देखेंगे कि हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। आखिर क्यों हिंदू धर्म ही खतरे में? 90 करोड़ आबादी है हिंदुओं की आज इस देश में। 130-135 करोड़ में से मुट्ठी भर मुसलमान हैं, मुट्ठी भर सिख हैं, मुट्ठी भर ईसाई हैं। ये कभी नहीं खतरे में रहते हैं और हिंदू हमेशा खतरे में रहते हैं। क्यों खतरे में रहते हैं? इस पर आखिर हम क्यों नहीं चर्चा करते कि हिंदू धर्म क्यों खतरे में है? क्यों हिंदुओं को डर है कि हिंदू मुसलमान हो जाएंगे कल को, हिंदू क्रिश्चियन हो जाएंगे कल को, हिंदू सिख हो जाएंगे कल को? आखिर ये डर क्यों है? इस डर का कारण क्या है? इस डर का कारण मित्रों सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब से सनातन संस्कृति को हिंदू धर्म में तब्दील कर दिया गया, ब्राह्मण धर्म बना दिया गया, वहीं से ये दोष और दुर्गुण शुरू हुआ। हम अपने लोगों को ही जाति के नाम पे इस तरह से प्रताड़ित करते रहे हैं सदियों में, सदियों से। इतिहास में आप जाके देखिए तो वही वजह रही है कि हम गुलाम भी होते रहे हैं। कुछ प्रतिशत लोगों ने जाति के नाम पे इस पूरे देश पे कब्जा कर लिया और राजा बन बैठे और उन्होंने पूरे बाकी जनसंख्या को गुलाम बना दिया, प्रजा बना दिया और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित और पीड़ित किया गया। तो जब कभी विदेशियों ने आक्रमण किया तो वो जनता या तो खामोश रही या उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन विदेशियों का ही साथ दिया, और जिसकी वजह से हम बार बार गुलाम होते रहे। तो मित्रों, कहने का मेरा मतलब यह है कि बहुत हुई आज़ादी की बात, अब हम आज़ाद हो चुके हैं। अब हमें इस पे भी चर्चा करनी चाहिए कि हम गुलाम क्यों हुए। कहीं एक बार फिर से हम उसी रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी कहा, तमाम लोग ये बात कहते हैं कि वो कमियां जो थी वो आज भी हैं, एज इट इज़ वो कमियां हैं। संविधान ने थोड़ी सी जरूर सुधार किया है, लेकिन उसके बाद भी हमारी आंतरिक संरचना जो है वो हूबहू वैसी ही है। और यही वजह है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है का नारा चारों तरफ आपको सुनने को मिलेगा। असल में हिंदू खतरे में अपने कर्मों की वजह से है, अपने व्यवहार की वजह से है, अपनी जो उन्होंने पूरी व्यवस्था एक विकसित करी है, जो वर्ण व्यवस्था को जातिवाद में उन्होंने बदल दिया, उसका दुष्परिणाम है कि हिंदू खतरे में है। और हिंदू खतरे में रहेगा अगर जल्द से जल्द उसने अपनी इस कमी को पहचाना नहीं है, उसे दूर करने का प्रयास नहीं किया और दूर नहीं किया, तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू खतरे में ही रहेगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें गुलामी के उन कारणों को तलाश के उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। अगर हम एक सभ्य, विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनना चाहते हैं तो, अन्यथा ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष लगातार बना रहेगा और हिंदू यूं ही चिल्लाता रहेगा कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, और उसकी आबादी कम होती जाती रहेगी। क्योंकि कारण है, डर का कारण है। ज़बरदस्ती आप कैसे हिंदू बनाए रखेंगे ढेर सारी आबादी को, जिसको आप जाति के नाम पे नीचा समझते हैं, प्रताड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं, और उससे आप उम्मीद करते हैं कि जब धर्म की बात आए तो वो हिंदू आपके बराबर आगे खड़ा हो जाए, आपके कहने पे चले, आप जैसा चाहें वैसा वो करे। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में ही रहेगा जब तक हिंदू अपनी कमियों को तलाश के उसमें सुधार नहीं कर। आखिर 90 करोड़ हिंदू होना तो ये चाहिए कि अन्य सारे धर्म के लोग हिंदू हो जाएं, और वही 90 करोड़ का हिंदू ये डरता है कि कहीं ये सारे के सारे हिंदू मुसलमान ना हो जाएं। क्यों? कभी सोचा आपने कि क्यों हिंदू ही खतरे में है, क्यों मुसलमान नहीं खतरे में है, जिसकी आबादी मात्र 20% है? क्यों पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लोग हिंदू से मुसलमान हो गए? क्यों सारे बांग्लादेशी हिंदू से मुसलमान हो गए? मैं कहूँगा क्यों पूरे अफ़गानिस्तानी जो है हिंदू से मुसलमान हो गए? इस कमी को तलाशने की ज़रूरत है, इस कमी को ढूंढने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से हमारी सनातन संस्कृति समृद्ध संस्कृति रही है, लेकिन सनातन संस्कृति को खोखला कर दिया जब से ये सनातन संस्कृति को हिंदू धर्म का नाम दिया गया।
तो आज का विषय बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।